जय द्वारिकाधीश जी। द्वारिका धाम, द्वारिकाधीश जी की नगरी, सुंदर मनोहर अद्भुत मंदिर जो गोमती नदी के तट पे स्थित है। द्वारिका 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने बसाए थे। इस स्थान पे उस समय भगवान श्री कृष्ण जी का निजी महल और हरिगृह था। वहाँ आज द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। द्वारिका 4 धामों में से एक है। द्वारिका धाम को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए लोग 4 धाम जाते हैं। 4 धाम मतलब बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। ये 4 धाम जो कि मुक्ति का द्वार माना जाता है। हाँ दोस्तों, द्वारिका नगरी में 7 जगह घूमने की बहुत अच्छी है। सबसे पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। दूसरा गोपी तालाब, जहाँ से गोपियाँ स्वर्ग गई थी। तीसरा भेंट द्वारिका, जहाँ सुदामा और कृष्ण जी मिले थे। चौथा बटकेश्वर महादेव। पांचवा शिवराजपुर बीच। और छठा सनसेट पॉइंट। बहुत ही अच्छा है, ज़रूर दोस्तों। ये है द्वारिका रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हर एक ट्रेन लगभग रुकती है। और यहाँ से यात्री लोग को जाने में भी काफ़ी सुविधा है। यहाँ से छोटी छोटी गाड़ियाँ जैसे ऑटो और छोटी कार, मैं देखी थी मिनी बस भी था यहाँ से, तो वो सब मिल जाती है। पर मैं स्टेशन से जैसे बाहर निकली, मुझे लगा कि कन कन में द्वारिकाधीश जी का वास हो, और ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। ऐसा मुझे फील हुआ। शायद आप लोग को भी फील होगा, कमेंट में बताइएगा प्लीज़। और बस कुछ ही देर में हम गोमती नदी के तट पे थे। गोमती नदी, जिसे गुजरात में द्वारिका में गंगा माना जाता है। गंगा माँ, इनका पानी को गंगा का पानी माना जाता है। तो यहाँ पे मान्यता ऐसा है कि गोमती में स्नान करके फिर द्वारिकाधीश जी का पूजा करना चाहिए, ऐसा मानते। तो सब स्नान कर रहे थे, मैं भी स्नान की वहाँ पे। और बहुत सारी मछलियाँ थी। ऐसा लग रहा था मछलियाँ भी इंतज़ार कर रही हो एक एक पल का, कि कब दर्शन हो जाए द्वारिकाधीश जी का, जैसे मैं कर रही थी। द्वारिकाधीश जी का ऐसा मन में हो रहा था कि जितना जल्दी हो सके मैं द्वारिकाधीश के मंदिर जाऊं, उनका दर्शन करूं, उनसे मिलूं और अपना हाल बताऊं उनको। और उस कुछ ही देर में मैंने थोड़ा मछली को खाने के लिए उसका खाना लिया, मछली का खाना। फिर थोड़ा उन लोग को खाना दी, उनके साथ थोड़े मस्ती की। मन एकदम प्रसन्न हो गया जब वो खा रहे थे। और शायद खाते खाते वो भी बोल रहे होंगे जय द्वारिकाधीश जी, जय द्वारिकाधीश जी, है ना। द्वारिकाधीश का क्या कहना है। फिर वहाँ द्वारिकाधीश जो है का जो मंदिर है गोमती नदी के तट पे ही है। उसके बाद हम लोग गोमती नदी के तट से द्वारिकाधीश के टेम्पल गए। द्वारिकाधीश जी का टेम्पल, द्वारिकाधीश जी का टेम्पल के ऊपर जो शिखर पे ध्वज होता है, वो कम से कम दिन में 4 से 5 बार चेंज हो ही जाता है। और द्वारिकाधीश जी के टेम्पल का क्या कहना, अद्भुत, सुंदर, मनोहर। जितना भी बोला जाए उतना कम है। और जब द्वारिकाधीश जी का दर्शन हुआ तो जैसे लगा जन्मों जन्मों की जो प्यास थी वो मिट गई। ये हमारे द्वारिकाधीश जी का मंदिर, और ये बाहर से है, जहाँ से कि लोग यहाँ पे वेट करते हैं अंदर जाने के लिए। मैं भी द्वारिकाधीश जी को बाहर से प्रणाम कर रही थी कि द्वारिकाधीश जी मेरी भी अर्जी सुन लीजिए। फिर मैं तुलसी का माला ली, प्रसाद ली रास्ते से। ये है अपना द्वारिकाधीश जी की नगरी, देख लीजिए आप लोग भी और बताइएगा कमेंट में। थोड़ी टूटी फूटी हिंदी है हमारी, पर द्वारिकाधीश जी का टेम्पल हम लोग जाने के लिए तैयार थे। बस कुछ ही देर में लाइन मिलने वाला था मुझे। लेकिन तुलसी का माला देख करके तो और ही अच्छा लगा। मतलब कोई चीज़ ऐसा नहीं था जिसे देख करके अच्छा नहीं लग रहा था। फिर बहुत भारी भीड़ थी, आप देख रहे होंगे मेरे इसमें कि बहुत भारी भीड़। उसके बाद हम लोग मंदिर गए। मंदिर से निकलने के बाद हम थोड़ा आसपास में इधर उधर
द्वारिका नगरी में घूमे और घूमने के बाद मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, जय द्वारिकाधीश जी, जय द्वारिकाधीश जी। ये है अपना द्वारिकाधीश जी, जो कि गोमती नदी के तट पे एक इतना सुंदर लुभावना दिखते हैं, उनका कोई तुलना ही नहीं है। जितना भी वर्ड बोला जाए वो कम से कम पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पड़ेगा कभी भी। और क्या कहना द्वारिका नगरी का। और यहाँ से अब हम जाएंगे पंचकुआं। पंचकुआं यहाँ से बोट जाती है पंचकुआं के लिए, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे देखने के लिए क्या क्या है। पहले तो गोमती नदी आपको दिखा दी, द्वारिकाधीश जी का मंदिर दिखा दी, फिर यहाँ से रुक्मिणी मंदिर जाएंगे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे, भेंट द्वारिका में हनुमान जी का मंदिर है, सोने की द्वारिका है। फिर अभी तो हम जा रहे हैं पाँच पंचकुआं। और उसके बाद में भटकेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके बाद सनसेट पॉइंट है। तो अभी हम लोग बोट में बैठ गए हैं, उसके बाद में बोट से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि पानी गोमती नदी में काफ़ी था। मॉर्निंग में काफ़ी होता है और मॉर्निंग के बाद दोपहर में पानी नहीं होता है। तो आप लोग दोपहर को ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं, नदी क्रॉस कर करके पांडव का जो कुआं है, उधर 5 कुआं है जहाँ की गोमती नदी का पानी खारा और वहाँ पे एकदम एकदम से मीठा पानी था। और ये रहा दुर्वासा ऋषि का आश्रम, जहाँ पे दुर्वासा ऋषि थे यहाँ पे। और इन्होंने ही पांडव जी का ये किया था वहाँ पे। यहाँ पे कुछ ये देखिए, तैरता हुआ पत्थर, राम जी लिखा हुआ है इसके ऊपर। और ये तैरता हुआ पत्थर है जो कि पानी में तैर रहा है। और ये पहला कुआं था, ये पहला कुआं है जिसका कि पानी काफ़ी मीठा है और बगल में समुद्र है। बहुत आश्चर्यजनक बात है। और सारे कुएं का एक करके सबका मैं कवर की हूँ। और फिर यहाँ से मतलब कहना अगर कुछ चाहे तो ये सब जानते हैं, बोलते हैं ना कि भगवान का माया, वो माया है। और ये पुल है जो कि इस तरफ से इस तरफ क्रॉस करता है, पर अभी तत्काल कुछ दिनों के लिए बंद है। और ये हमारा पंचकुआं हो गया। सब 5 कुआं थोड़ा दूर दूर पे है और यात्री लोग ऐसे जाते हैं, यहाँ का कुआं का जल पीते हैं। मान्यता ये है कि कुआं का जल पीना चाहिए। और ये रहे महादेव जी। महादेव जी जो कि वहाँ पे वहाँ पे भी इनके लिए भी एक ऐसा मतलब तालाब जैसा है, वहाँ से जल लेके लोग चढ़ाते हैं। ऐसे ये है हमारे महादेव जी। और रेत में एक फिर बगल में थोड़ा अंबाजी का मंदिर था। हम लोग अंबाजी के मंदिर भी गए, ऐसा ऊँट वाला गाड़ी पे बैठ कर करके, पहली बार ऊँट की गाड़ी बहुत अच्छा फील हो रहा था। और उसके बाद फिर हम गोमती नदी के दूसरे तट से द्वारिकाधीश जी को देखते हुए इतना अच्छा लग रहा था मैं कभी यहाँ से जाऊँ नहीं, सिर्फ द्वारिकाधीश जी को देखते रहूँ। पर जाना भी था, दूसरे जगह भी देखना था। तो अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं और बोट का इंतज़ार कर रहे हैं कि बोट कब आएगी और हम जाएंगे। और आ गई हमारी बोट, हम लोग बोट में बैठ गए और फिर से हम द्वारिकाधीश जी के पास, द्वारिकाधीश जी के टेम्पल के पास, ये देखिए, ये जो गोमती घाट से हम लोग निकले। और उसके बाद में फिर हम लोग द्वारिकाधीश जी का, चलो दोस्तों, अभी हम द्वारिकाधीश जी का वापस प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ से फिर हम दूसरे पड़ाव पे चलेंगे। दूसरा पड़ाव मीन्स नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रुक्मिणी माता का मंदिर और भी बहुत सब है, देखेंगे, चलेंगे। यहाँ से छोटी गाड़ी करेंगे और चलेंगे। अपने द्वारिकाधीश जी का आदेश ले चुकी हूँ। और ये देखिए हम लोग आ गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पे आके मुझे पता चला एटलीस्ट कि मुझे लाइन में नहीं लगना था। यहाँ से पर्ची कटता है। यहाँ पे 200 रुपया पर आदमी पर्ची कटता है, जिससे कि आप महादेव जी का जल अभिषेक जो आपको चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हैं, मतलब पूजा कर सकते हैं वहाँ पे अच्छे से। पर 200 रुपया पर आदमी पर्ची कटना पड़ेगा। तो मुझे पता नहीं था और मैं लाइन में लग गई। और बाद में जाके पता चला कि जो पर्ची कटाने वाले हैं वो बैक रास्ते से आकर करके पर्ची कटा करके फिर महादेव जी का पूजा करते हैं। वहाँ अंदर में थालियाँ भी मिलती हैं। 500 से लेकर के 1100,
5,000 तक की थालियाँ हैं वहाँ पे। ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये लाइन में सब थाली लगा करके रखे हैं महादेव जी को चढ़ाने के लिए, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये अपने टीवी पे महादेव जी का आरती दिख रहा था, तो ये थोड़ा सा कवर की हूँ मैं। और ये देखिए, ये लाइन में मैं लग गई थी, बाद में पता चला मुझे कि यहाँ से हमको सिर्फ दूर से दर्शन होगा, मतलब महादेव जी को मैं जल नहीं चढ़ा सकती हूँ। तो जो कि मैं काशी से जल लेके गई थी, काशी गंगा जल था मेरे पास, और ये हमारे महादेव जी। तो फिर एक बार फिर जाके हम लोग पर्चे वर्चे कटाने के बाद में जाके महादेव जी का पूजा किए, अच्छे से, बहुत अच्छे से पूजा किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ महादेव जी का। बोलते हैं कि सिर्फ एक बार दर्शन मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है। ये दारुण वन में आते हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये टी सीरीज के जो गुलशन कुमार थे, इन्होंने ये बनाया है, और बहुत कुछ दान भी दिया है मंदिर में। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए बहुत कुछ किए थे गुलशन कुमार जी। और ये अपना मंदिर, यहाँ से ना दोस्तों हम अभी कुछ ही देर में जाने वाले हैं गोपी तालाब। यहाँ पे आकर करके हमने बहुत टाइम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में गुजारे। आपको भी अच्छा लगेगा, वहाँ आकर लगेगा कि हाँ साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। और यहाँ से हम लोग अब निकलने वाले हैं। बस मेरे महादेव जी को देखने के बाद बस एक ही चीज़ मुझे याद आता है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, और बोल के चल दिए वहाँ से और गोपी तालाब पहुँच गए। गोपी तालाब जहाँ पे कहा जाता है कि गोपियाँ, गोपीनाथ जी का मंदिर भी है यहाँ पे, और यहाँ से यहीं पे लास्ट बार गोपी सब मिलने आई थी कान्हा जी को, और मिलने के बाद तालाब जो वहाँ पे है ना, उसी के द्वारा उसी में समा गई थी, वो समा करके शायद स्वर्ग गई थी, ऐसा वहाँ के ब्राह्मण पंडित जी लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे और वहाँ का जो मिट्टी है ना, वहाँ पे मिट्टी प्रसाद में रहता है, तो मिट्टी बोलते हैं कि फेस में लगाने से या फिर किसी को चर्म रोग है वो वहाँ पे लगाने से बहुत आराम मिलता है, मतलब अच्छा हो जाता है। तो हम लोगों ने भी लिया था थोड़ा, और फिर वहाँ से प्रणाम करने के बाद हम लोग ये पूरे पूरे यही तालाब है गोपी तालाब। उसके बाद चले हम वहाँ से भेंट द्वारिका रास्ते में समुद्र 25 मिनट्स या 30 मिनट्स जाने को लगता है भेंट द्वारिका। ओखा उतर करके ओखा बंदरगाह से ये बड़ी वाली जहाज़ लेकर के जाते हैं। और उसके बाद भाई रास्ते में तो इतना अच्छा लग रहा था, ये देखिए आपको भी दिख रहा होगा, इतने अच्छे ये पक्षी जो है ना, इतनी प्यारी प्यारी थे ना सब, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सच बोले तो। और पानी एकदम साफ चकाचक, ये देखो कितना प्यारा प्यारा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था सब। मतलब अलग सा फीलिंग था, उसका कोई वर्णन नहीं है उस फीलिंग का। और यहाँ से हम लोग अभी भेंट द्वारिका जाएंगे, जहाँ पे कि कहा जाता है सुदामा जी और कृष्ण जी का मिलन था वहाँ पे, वहीं पे मिले थे दोनों। और वहीं पे एक चावल का पोटली लेके आए थे। ये सब हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, ये रास्ते का ही है, और हम लोग आने वाले हैं थोड़ी देर में। और बोलते हैं कि यहाँ पे प्रसाद में चावल मतलब कच्चा चावल मिलता है, और लोग प्रसाद चढ़ाते भी हैं ना, कच्चा चावल ही चढ़ाते हैं। कच्चा चावल घर से भी कोई कोई लेके आते हैं पोटली में करके, और कोई कोई यहाँ पे भी लेते हैं। यहाँ लेने के बाद में फिर उनको चढ़ाते हैं। बाद में यहाँ पे हमने देखा सोने की द्वारिका। ये सब आपको सोने की द्वारिका में ना बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ देखने के लिए। ये हमारे सबसे पहले रामेश्वरम महादेव जी मुझे अच्छे से दिखे, मैंने इनको ही सबसे पहले कवर करके ली। और उसके बाद में फिर तो मतलब भगवान कृष्ण ने जितने लीलाएं की हैं सब है, और 4 धाम हैं अंदर में द्वारिका के, मतलब स्वर्ण द्वारिका में। और मतलब जितने भी सभी देवी देवता हैं सभी हैं। और सबसे अच्छा तो तब लगता है जब
मतलब ये नारायण जी ऐसे लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनका चरण दबा रही है। भाई बहुत ही सुंदर नज़ारा है, उसका कोई तुलना ही नहीं है, एक चीज़ का भी तुलना नहीं है कुछ का। इतना प्यारा प्यारा सब है, आप देखोगे तो बोलोगे वाह क्या मतलब अच्छा है ये देखने के लिए। और यहाँ पे थोड़ी ही दूर में हनुमान जी का भी मंदिर है, पर हम लोग नहीं जा पाए, इसके लिए कवर नहीं कर पाए, बहुत लेट हो गया था और वापस भी जाना था, इसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। पर आप लोग को टाइम मिलेगा तो आप लोग ज़रूर जाइएगा वहाँ से। हनुमान जी का मंदिर अपने पुत्र के साथ वहाँ पे हैं, तो देखिएगा आप लोग जाके ज़रूर। हमारा तो नहीं देखना हुआ, मैं बस ये स्वर्ण द्वारिका ही देख पाई। और यहाँ पे देख करके बहुत ही अच्छा फीलिंग था, अच्छा लगा बहुत। ऐसा लगा जैसे कि मैं चली गई हूँ कृष्ण भगवान के ज़माने में। और तो और यहाँ पे चारों धाम बताई थी ना मैं आपको, चारों धाम, तो यहाँ पर चारों धाम भी थे। तो एकदम ऐसा लग रहा था कि चलो भाई हम तो चारों धाम भी घूम लिए और द्वारिका का द्वारिका भी घूम लिए। बहुत ही अच्छा लगा था सच में, बहुत। और आप लोग को भी बहुत अच्छा लगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पे बार बार आऊँ और बार बार देखूँ। और ऐसे भी कौन सा ऐसा ऐसे लोग होंगे जो जिनको ये कान्हा जी देखना पसंद नहीं होंगे। तो ज़रूर आप लोग भी देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। एक एक मूर्ति, एक एक मतलब जो कि कृष्ण भगवान के रूप हैं उनका तो भाई कितना भी बोला जाए उतना कम है। और लगा कि मैंने बचपन से लेके मतलब सब उनको देखने के बाद ऐसा लगा कि सब हमने जी लिया ऐसा करके। बहुत ही अच्छे थे बहुत। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी थे वहाँ पे, मतलब बोले तो क्या क्या। और उनके सारे अवतार भी हैं, हाँ ये तो बताना भूल ही गई थी। उनके जितने अवतार थे ना विष्णु भगवान के, सब अवतार भी हैं। और जो अपने ऋषि मुनि हैं वो भी थे। ग्रंथ कौन कौन सा था वो भी है वहाँ पे। देखने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब अगर आपके पास टाइम है ना तो 1 घंटा 2 घंटा भी कम पड़ेगा वहाँ पे। वहाँ पे आप 1 2 घंटा दे सकते हैं, पर हमारे पास टाइम नहीं था। हम मुश्किल से 45 मिनट में निकल गए थे वहाँ से। 45 मिनट भी भाग भाग के देख रहे थे हम लोग, जल्दी जल्दी। हाँ दोस्तों, और जो अभी जो पहले वाली जो द्वारिका थी जो समुद्र में समा गई हैं, तो वो भी देखने के लिए चल रहा है। लेकिन अभी उनको कुछ बहुत टाइम लगने वाला है, बन रहा है उनका भी सब, पर बहुत ज़्यादा अभी टाइम लगने वाला है, इतना जल्दी नहीं बनेगा। पर बोल तो रहे हैं कि बनेगा बनेगा करके, पर मुझे लगता है कि 6 7 साल तो लगता ही है। और भेंट द्वारिका में ना दोस्तों भंडारा भी रहता है, क्योंकि वहाँ पे चावल का भेंट है ना, तो बोलते हैं यहाँ पे आने के बाद भंडारा खाना बहुत ज़रूरी होता है। हमको टाइम नहीं मिल पाया था, हम नहीं खा पाए, पर आप लोग को टाइम मिलेगा तो आप लोग ज़रूर वहाँ का भंडारा खाइएगा। मैं नहीं खा पाई थी वहाँ का। द्वारिकाधीश ट्रस्ट की तरफ से रहता है भंडारा, जैसे ही भोग लगता है 12 बजे, और 12 बजे ही उधर भंडारा चालू होता है। और एक चीज़ बताना भूल गई मैं कि 12 बजे तक मंदिर ओपन रहता है। सुबह के 6 बजे से 12 बजे तक ओपन रहता है मंदिर। उसके बाद 4 5 घंटे के लिए बंद हो जाता है। फिर 5 बजे से रात के 9 बजे तक ओपन रहता है भेंट द्वारिका में। तो ज़रा समय का ध्यान रख करके ही आप लोग आइएगा। और क्योंकि इधर आ कर के अगर टाइम से नहीं आया तो दर्शन करना मीन्स बोले तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हमारे लक्ष्मी नारायण जी। हाँ दोस्तों, अब यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जाएंगे शिवराजपुर बीच। यह है देखिए शिवराजपुर बीच। थोड़ा हम लोगों को ना धूप में लेके आ गया था। एक्चुअली यहाँ पे ना आप लोग को टाइम रहेगा ना तो शाम को आइएगा, सबसे लास्ट में आइएगा यहाँ पे। पर हम लोग को गलत किया मतलब गाड़ी वाले ने थोड़ा मतलब जल्दी लेकर के आ गया था। मतलब बोले तो 3 साढ़े 3 4 बज रहा था। यहाँ पे 5 साढ़े 5 के बाद आइएगा ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे पानी एकदम साफ़ है, थोड़ा इन्जॉय भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। हम लोग भी बैठे, फ़ोटो वोटो लिया, ऊँट वगैरह पे भी बैठे, थोड़ा इन्जॉय किए।
यहाँ पे अच्छा है खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। साफ, एकदम साफ जगह है बहुत। और समुद्र की लहरें बार बार आती हैं, कुछ कुछ सेल भी लाती हैं साथ में। यहाँ पे सब रहेंगे, ऊँट घोड़ा ये सब। और फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा मस्ती कर रहे थे, कुछ रील बना रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में। लेकिन वही शाम का टाइमिंग होता ना तो और भी अच्छा लगता था। शाम के टाइमिंग में जितना मतलब वो अपना शाम को आइएगा ना उतना अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ से जाना बहुत दूर है भाई, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है अपना द्वारिका, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से हम लोग निकल कर करके जाने वाले हैं रुक्मिणी माँ का मंदिर। रुक्मिणी माँ मंदिर, उनका मंदिर जो है ना बॉर्डर के बाहर है, और यहाँ पे प्रसाद में जल मिलता है, और यहाँ पे जल ही लोग चढ़ाते हैं, उस अनुसार से ही वहाँ पे पैसा भी पे करते हैं। यहाँ से भी मतलब जो सूर्य भगवान अपने डूब रहे थे तो यहाँ से भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उनका ध्वज तो बहुत दूर से ही दिख गया था, और मंदिर भी बहुत दूर से दिख गया था। उनको बोलते हैं कि यहाँ पे श्राप मिला था और यहीं पे रही थी रुक्मिणी माँ, और ये उनका मंदिर। यहाँ पे हम लोग भी पूजा अच्छे से किए और दर्शन किए बढ़िया से। और फिर यहाँ से मतलब निकलने के बाद हम लोग जाएंगे सनसेट पॉइंट। बट यहाँ पे थोड़ा हम लोग ज़्यादा देर रुके, बहुत भारी गर्दी थी, और सब वो ब्राह्मण बताते रहते हैं। बताने के बाद पानी ही प्रसाद में मिलेगा आपको, चढ़ाना भी पानी ही होगा। और दान भी बहुत लोग करते हैं, कोई 250, कोई 500, 1100, 5000, जिसको जैसा होता है ना पानी के लिए दान करते हैं कि इतना पानी भाई आपका प्रसाद चढ़ने वाला है। और यहाँ पे आकर के बहुत ही शांति लग रहा था, बहुत ज़्यादा शांति लग रहा था। बहुत अच्छे से बैठे हम लोग आराम से। उसके बाद यहाँ से चले गए हम लोग सनसेट पॉइंट, जो कि अभी मैं पहले भी मतलब ये बोली कि सनसेट पॉइंट यही है सनसेट पॉइंट। ज़्यादा थोड़ा अंधेरा हो गया देखिए, और बहुत ही अच्छा आ रहा था लुक यहाँ का, बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहा था लुक। थोड़ा यहाँ पर लेट हो गया मुझे, उधर के अनुसार से यहाँ पे थोड़ा आइएगा आप, एकदम सन जब डूबेंगे ना तब आइएगा, अच्छा लगा। फिर यहाँ से हम लोग बटकेश्वर मंदिर गए, बटकेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये देखिए यहाँ पे आरती का तैयारी हो रहा है, और हम लोग आरती के लिए रुक गए थे यहाँ पे। आरती करने के बाद हम यहाँ से, बस ये हमारा लास्ट दर्शन था महादेव जी का। द्वारिकाधीश से शुरू हुआ और महादेव जी के पास आके बस हमारा दर्शन ख़त्म हुआ। और यहाँ से हम धन्यवाद करते हुए महादेव जी को, उनके पास ऐसे बैठने का है, फ़ोटो वोटो निकालिए या फिर जो भी आपको करना है कीजिए। बहुत ही शांति लगता है जीवन से। और ये हमारे बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, सच में सबसे अच्छा जगह था। और यहाँ से धन्यवाद, थैंक यू।